नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जानेंगे पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे कलयुग के सभी कष्ट, पाप और दोष नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, धन समृद्धि आती है और जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर यह व्रत रोगों से मुक्ति और शत्रु के नाश के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। यह व्रत दिन और रात के मिलन के समय प्रदोष काल में किया जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं और यह शिव कृपा पाने के लिए एक शक्तिशाली तरीका है। यह इस साल का अंतिम प्रदोष व्रत है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत कथा पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत को पूर्ण करता है, भगवान शिव की कृपा दिलाता है, सभी मनोकामनाएं पूरी करता है तथा पापों का नाश करता है और जीवन के संकटों को दूर करता है। प्रदोष व्रत कथा भक्तों को सही मार्ग पर चलने और सच्ची भक्ति का महत्व सिखाती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं, बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। तो आइए शुरू करें प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लग गई। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। वह हमशक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह हताश देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में मैं ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत करता है तथा इस दिन प्रदोष व्रत कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ऐसे ही व्रत से संबंधित तथा धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।